हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का स्वागत है पढ़ाई हुई आसान चैनल में। आज का विषय है हिंदी बस की यात्रा। यह आपका कार्यपत्रक 5 है। दिनांक है 8/10/2020। कक्षा है 8वीं। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। हम इसे पढ़ने से पहले ये जानते हैं कि यह रचना किसकी है और कहाँ से ली गई है। चलिए, आज इस कार्यपत्रक में हम अपने पाठ्य पुस्तक वसंत के तीसरे पाठ बस की यात्रा का प्रथम भाग पढ़ने जा रहे हैं। ओके, यह हरिशंकर परसाई जी की व्यंग रचना है। अब व्यंग क्या होता है, आइए पढ़ते हैं। बच्चों, व्यंग एक ऐसी विधा होती है जिसमें हम बातों को सीधे नहीं कहते, बल्कि उसे इस प्रकार घुमा फिरा कर कहते हैं कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और हमारी बात को भी वह समझ जाए। ओके, इस पाठ में भी लेखक व्यंग का प्रयोग करते हुए भारत की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर गहरी चोट करते हैं। आइए पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से दो को सुबह काम पर हाजिर होना था। यहाँ पर हाजिर होने का अर्थ है उपस्थित। ओके, प्रेजेंट। इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? प्रश्न किया, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। डाकिन का यहाँ पर अर्थ है, डाकू का स्त्रीलिंग रूप होता है डाकिन। ओके, आगे बढ़ते हैं। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। यहाँ पर रचनाकार हरिशंकर परसाई जी ने बहुत ही करारा व्यंग किया है। देखिए क्या व्यंग करते हैं। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध का अर्थ होता है बड़ी आयु वाला। ओके, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था से इसे कष्ट होगा। वृद्धावस्था से यहाँ पर अभिप्राय है बुढ़ापा। वृद्धावस्था होता है बुढ़ापा। ओके, यह बस पूजा के योग्य थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी ने बहुत ही करारा व्यंग प्रस्तुत किया है। चलिए, ये कुछ शब्द हैं जो हमने अभी अभी आपसे बातें की, इन शब्दों के बारे में आपको समझाया। फिर भी हम पढ़ देते हैं। हाजिर का मतलब होता है मौजूद या उपस्थित। डाकिन का मतलब होता है डाकू शब्द का स्त्रीलिंग रूप। ओके, वयोवृद्ध होता है बड़ी आयु वाला। वृद्धावस्था होती है बुढ़ापा। चलिए, अब इस गद्यांश के हम कुछ प्रश्न करते हैं। लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय क्यों लिया? फर्स्ट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है, लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि उनमें से दो दोस्तों को सुबह काम पर हाजिर होना था। ओके, सेकंड क्वेश्चन, लोगों ने यात्रा के संबंध में लेखक को क्या सलाह दी और क्यों? आंसर नंबर सेकंड है, लोगों ने यात्रा के संबंध में लेखक को सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते, क्योंकि बस की हालत, यहाँ पर ये हालत बिल्कुल ख़राब थी और उसका पता नहीं था कि वह बस कब खराब हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3, बस को देखकर लेखक ने जो व्यंग बातें कही हैं उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। चलिए, क्वेश्चन आंसर नंबर 3 है, बस को देखकर लेखक के मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी क्योंकि बस की हालत बहुत ख़राब थी। वह कभी भी बंद हो सकती थी। इसलिए लेखक कहता है कि यह बस बैठने योग्य नहीं, पूजा योग्य है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, कुछ गतिविधि हैं। अपनी कल्पना से अपने घर में पड़ी
किसी भी पुरानी चीज़ को देखते हुए मजाकी लहजे में उससे होने वाली बातचीत को लिखिए। आप अपने अनुभव से भी कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए इसका उत्तर है, घर में रखा कूलर अब एक बुजुर्ग व्यक्ति की तरह चलने योग्य नहीं, सम्मान योग्य लगता है। उसकी आवाज़ ऐसी लगती है मानो मधुर संगीत बज रहा हो। यहाँ पर बिल्कुल व्यंग से भरी हुई है, ये गद्यांश, भरा हुआ गद्यांश है। चलिए इसको आप बच्चे अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।